तो जय बाबा की सभी को। आज हम आपको सुनाएंगे गोगा जी महाराज की महापुराण, जिसको सुनने या पढ़ने से आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और श्री गोगा महापुराण 13वां अध्याय। जालंधर नाथ योगी को राजा गोपीचंद का गड्ढे में कैद करवाना। राजा गोपीचंद ने जब अपनी माता को रोते देखा तो नहाना धोना भूल अपनी माता के पास जा पहुँचे। आगे आगे गोपीचंद और उनके पीछे पटरानी लोमावंती भी पहुंच गई। गोपीचंद ने अपने दोनों हाथ जोड़कर माता को प्रणाम किया और उनसे रोने का कारण पूछा कि हे मातेश्वरी, तुम किस दुख से दुखी होकर रोई हो? क्या किसी ने कुछ अपशब्द कहकर तुम्हारा अपमान किया है? अपने रोने का कारण अपने बेटे से कहो। राजा गोपीचंद की बात सुनकर राजमाता बोली, बेटा, मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा है। मुझे तुम्हारे पिताजी का ख्याल आ गया था, जिससे मेरी आंख से आंसू निकल पड़े थे। तुम्हारे समान ही उनका सुंदर स्वस्थ शरीर चंदन चिता की भेंट हो गया। क्या मेरे बेटे गोपीचंद की भी यही दशा होगी? मैं चाहती हूं कि तुम्हारी मृत्यु न हो। अपनी माता मैणावंती की बात सुनकर राजा गोपीचंद बोले, माता, तुम्हारा रोना व्यर्थ है। जो इस नाशवान संसार में जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। राजा गोपीचंद की बात सुनकर मैणावंती बोली, बेटा, इस संसार में असंभव कुछ नहीं। अमर तत्व प्रदान करने वाले योगेश्वर अपनी नगरी में विराजमान हैं और उनका नाम है जालंधर नाथ योगी। अपनी माता की बात सुन राजा गोपीचंद बोले, वही योगी जालंधर नाथ जो चाम का गद्दर सिर पर अधर धर गऊओं को खिलाते रहते हैं। मैणावंती बोली, हाँ बेटा, ठीक वही। तुम उनसे दीक्षा लेकर अमर बन जाओ। वे योगेश्वर नाथ चमत्कारों से परिपूर्ण हैं। अपनी माता की बात सुनकर राजा गोपीचंद बोले, हे मातेश्वरी, अभी मेरी उम्र ही क्या है, कुछ दिन राज सुख भोगने दो। 12 वर्ष पश्चात मैं दीक्षा ले लूंगा। अपने बेटे की बात सुनकर राजमाता बोली, बेटा, 12 वर्ष किसने देखे हैं? पल का भी भरोसा नहीं किया जा सकता। कोई जरूरी नहीं 12 वर्ष तक तुम जीवित रहो भी या नहीं। तुम्हारे पिता की उम्र क्या मरने लायक थी? काल का क्या भरोसा, किस दिन आकर गर्दन दबा ले। अपनी माता की इतनी बात सुनकर राजा गोपीचंद बोले, ठीक है मातेश्वरी, काल का कोई भरोसा नहीं। मैं जालंधर नाथ योगी से मिलूंगा। अगर उन्होंने मुझे अमृतत्व प्रदान करने का वचन दे दिया तो मैं जरूर दीक्षा ले लूंगा। इतना कहकर राजा गोपीचंद स्नानाध्यान के लिए महल में लौट आए। राजमाता व अपने पति राजा गोपीचंद की संपूर्ण वार्ता को महारानी लोमावंती ने ध्यानपूर्वक सुना और समझा तथा विचार किया कि अगर राजा ने संत से दीक्षा ले ली तो हम सबका तो भाग्य ही फूट जाएगा। हमें तुरंत ही ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे महाराज योगी न बने। इधर पटरानी लोमावंती विचार मग्न थी, उधर राजा गोपीचंद स्नानाध्यान से फारिग हुए। उनके चेहरे पर पहले जैसा उल्लास नहीं था। वे इसी सोच विचार में डूबे हुए थे कि राजा रहना ही ठीक है या दीक्षा लेकर योगी बनना। उनकी मुख मुद्रा देखकर अन्य रानियां भी समझ गई कि दाल में काला अवश्य है। राजा आज इतने गंभीर क्यों हैं? राजा गोपीचंद जब स्नान ध्यान से फारिग हो राज दरबार को चले गए तब सब रानियां पटरानी लोमावंती को घेर खड़ी हो गई और कहने लगी, राजा इतने उदास क्यों हैं? राजमाता और राजा जी में ऐसी क्या बात हुई है जो राजा जी इतने गंभीर थे? सारी घटना पटरानी लोमावंती ने सबको सुना दी, जिसे सुनकर सारी रानियां भयभीत हो गई और लोमावंती से कहने लगीं, अब हम लोगों का क्या होगा? पटरानी लोमावंती बोली, बिना स्त्रियां चरित्र रचे हमारा कष्ट दूर न होगा। मैं अविलंब ही कोई न कोई उपाय करूंगी। स्त्रियां चरित्र की रचना अगले दिन जब राजा गोपीचंद सोकर उठे तो अपनी पटरानी लोमावंती के अंतपुर में पधारे। पटरानी राजा को आया देख रोने लगी। राजा गोपीचंद ने अपनी पटरानी के नकली आंसुओं को असली आंसू समझा।
वह लोमावंती से पूछने लगे, महारानी, तुम्हारे रोने का कारण समझ में नहीं आया। राजा गोपीचंद की बात सुनकर पटरानी ने उत्तर दिया, मैं अपने भाग्य पर रो रही हूँ। राजा बोले, मैं कुछ भी समझ नहीं पाया। रानी स्त्रियां चरित्र दिखाती हुई राजा से बोली, जान बख्शी जाए तो सत्य बात प्रकट कर दूं। राजा बोले, तुम्हें सत्य बोलने में जान बख्शी की क्या जरूरत है, वह भी पटरानी को, जो मेरी हृदयेश्वरी है, जिसका मुख देखकर मैं जीता हूँ। जो भी तुम कहना चाहती हो बेझिझक होकर कहो। रानी लोमावंती बोली, बात कुछ ऐसी ही है जिसे सुनकर आप क्रोध करोगे। पता नहीं आपको विश्वास आएगा या नहीं। राजा गोपीचंद बोले, सच बात सुनकर मैं क्रोध करूंगा, ये तुमने कैसे जाना? तुम निश्चिंत हो, सब कुछ कह डालो। इस प्रकार लोमावंती कहने लगी, हे मेरे देवता स्वरूप प्राणवल्लभ, कई महीनों से जासूसी करने पर मैं इस निश्चय पर पहुंची हूं कि ये जो योगी जालंधर नाथ हमारी नगरी में आया है, उससे राजमाता का नाजायज संबंध है। राजमाता सबके सो जाने के बाद अर्धरात्रि पर्यंत नित्य ही योगी की कुटिया पर पहुंच जाती हैं। इन दोनों ने मिलकर षड्यंत्र रचा है कि राजा गोपीचंद को दीक्षा के बहाने राजपाट छोड़ने को मजबूर करें और फिर हम दोनों राजपाट का सुख भोगें। यही मेरे रोने धोने का कारण है। अब आप मेरी बात के सच झूठ को जिस प्रकार उचित समझे जांच कर लें। अपनी पटरानी की बात सुनकर राजा गोपीचंद को पूर्ण विश्वास हो गया कि राजमाता जालंधर नाथ के जाल में फंस गई है। मैं ऐसे धूर्त को गहरे गड्ढे में दबवा दूंगा। पटरानी की बात सच है, तभी तो मुझे दीक्षा दिलवाने को माताजी बेजार हैं। अमृतत्व तो एक बहाना मात्र है। ऐसा विचार मन में कर राजा गोपीचंद बोले, महारानी, तुम चिंता न करो, मैं आज ही उस धूर्त योगी को जिंदा जमीन में गड़वा दूंगा। ऐसा कह नित्य कर्म से फारिग हो वह राज दरबार में जा पहुंचे। योगी जालंधर नाथ को गड्ढे में कैद करना। राजा गोपीचंद अपनी पटरानी के स्त्रियां जाल में फंस गए। वह अपनी सुध-बुध खो बैठे थे। उन्होंने अपने मंत्रिगृह में पहुंच प्रधानमंत्री को बुलवाकर एकांत में सलाह की, हमारे नगर में जो योगी जालंधर नाथ आया हुआ है वह महाधूर्त है। मैंने उसे सजा देने का निश्चय किया है। तुम गुप्त रूप से एक गहरा गड्ढा पाट दो। ये सारा काम गुप्त रूप से करना है, किसी को कानों कान खबर न हो। खबर पड़ने से नगरी में बवेला मच जाएगा। प्रधानमंत्री ने राजा गोपीचंद की आज्ञानुसार अपने कर्मचारियों को साथ ले जाकर जालंधर नाथ के स्थान के नजदीक कुएं की तरह खूब गहरा गड्ढा खुदवाया। योगी जालंधर नाथ उस समय समाधि लगाए भगवत उपासना कर रहे थे। मंत्री ने उन्हें उसी हालत में सेवकों से उठवाकर गड्ढे में रखवा दिया। उसके बाद घोड़ों के मलमूत्र से भरवाकर ऊपर से कूड़ाकचरा, मिट्टी वगैरह डलवा गड्ढा पटवा दिया। जालंधर नाथ को सिर के ऊपर के अधर वाले घास के गट्ठर के कारण कुछ पता नहीं चला। सारा भार उस गट्ठर ने अपने ऊपर ले लिया, यानी घोड़ों की लीद वगैरह सभी अधर में ही रुक गए। वह निश्चिंतापूर्वक आकाशास्त्र वज्रास्त्र को सावर मंत्रों द्वारा सिद्ध करते रहे। कनिफनाथ का हेलाप्टन में जाना गोरखनाथ से अपने गुरु की दुर्दशा सुनकर कनिफनाथ को बहुत दुख हुआ और आश्चर्य भी कम नहीं हुआ कि मेरे गुरु को कैद करने की सामर्थ्य राजा गोपीचंद को किस प्रकार हुई। गुरुदेव ने उसे व उसकी नगरी को भस्म न कर कैद हो गए। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। गोरखनाथ का कहना भी झूठ नहीं हो सकता। बात कुछ न कुछ जरूर है। असली भेद हेलाप्टन पहुंचने से खुलेगा। उन्होंने अपने सभी शिष्यों को हुक्म दिया कि मेरे डेरे तंबू उखाड़कर बैलगाड़ियों में लगवाओ और सब हाथियों पर झूले डलवा दो।
घोड़े, रथ, पालकी वगैरह सब अविलंब सजवाकर हेलाप्टन नगरी के राजा गोपीचंद की राजधानी को अति शीघ्र कूच करो। कनिफनाथ योगी की आज्ञा सुनकर उनके सभी शिष्यों ने डेरेतंबू उखाड़कर सब सामान बैलगाड़ियों में लदवा दिया और हाथी, घोड़े, रथ, पालकी सब सजवाकर बाजे गाजे के साथ राजसी ठाठ बाट बना अपनी सवारी पर चढ़कर कूच बोल दिया और रात दिन मंजिल दर मंजिल पार करते हुए गौड़ बंगाल प्रांत को हेलाप्टन नगरी में जा पहुंचे। उनका वायुवेग के समान आगमन, हाथी घोड़ों पर चढ़े योगियों का आडंबर देख हेलाप्टन के सभी नरनारी भारी संख्या में उनके पीछे चल पड़े। राजा गोपीचंद भी अपने उच्च दरबारियों को साथ लेकर कनिफनाथ की अगवानी करने जा पहुंचे। राजा गोपीचंद को आया देख प्रजा वर्ग ने जयकारे बोल बोल कर आकाश पाताल एक कर दिया। गोपीचंद ने कनिफनाथ को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनको अपने साथ लेकर राजभवन आ पहुंचे। राजा गोपीचंद ने एक बड़े सिंहासन पर बिठाकर उनका स्वागत सत्कार किया और अपने प्रधानमंत्री को आज्ञा दी कि आप सब संतों के ठहरने की व्यवस्था करवाकर उनकी सेवा सत्कार करें। राजा गोपीचंद की आज्ञा सुनकर सब प्रबंध प्रधानमंत्री ने करवा दिया। श्री गोगा महापुराण 13वां अध्याय समाप्त। जय श्री गोगा जी महाराज। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।